हेलो स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन का आज तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलारिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको नंबर पढ़िएगा, यानी 1000 सीसी सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ रहता है, जितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है, उसे हम लोग मोलारिटी कहते हैं। ऐसे हम लोग अपने भाषा में भी समझ सकते हैं कि चीनी और पानी का 5-6 लीटर हम लोग शरबत बनाए, शरबत को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें से 1 लीटर शरबत को हम लोग ले लिए, उस 1 लीटर शरबत में जितना मोल चीनी घुला हुआ होगा उसे हम लोग कहेंगे मोलारिटी। यानी 1 लीटर या उसी को बोल सकते हैं 1000 सीसी, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल डिजॉल्व हो, सॉल्यूट का जितना मोल घुला हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं मोलारिटी। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका डिफिनीशन हो गया आपका, इसको नंबर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या इसी को बोलेंगे 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी बराबर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी सॉल्यूट जो है वो मोल में होना चाहिए, सॉल्यूट जो है वह मोल में होना चाहिए और सॉल्यूशन जो है वो हमारा लीटर में होना चाहिए। सॉल्यूट मोल में होना चाहिए और सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। यहां लिखा गया है कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। कैलकुलेशन मतलब होता है निकालना। कौन सी निकालना है? मोलारिटी। तो मोलारिटी कब निकलेगा? जब सवाल में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे केस 1 में दिया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, यानी सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। गिवन है मतलब दिया हुआ है। कौन कौन चीज दिया है? सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो यहां देखिए कि वेट भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है x ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर दिया हुआ है ycc। तब हमसे पूछा जा रहा है कि मोलारिटी क्या होगा बताइए। यह मोलारिटी बताइए। तो सॉल्यूट दिया हुआ है ग्राम में और सॉल्यूशन दिया हुआ है सीसी में, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि यह सॉल्यूट चाहिए हमको मोल में, लेकिन दिया हुआ है ग्राम में। सॉल्यूशन कहा जाता है कि चाहिए लीटर में, लेकिन दिया हुआ है सीसी में। तो ये सॉल्यूट चाहिए मोल में और दिया हुआ है ग्राम में, तो इस ग्राम को बदलना होगा हमको मोल में। तो ग्राम को मोल में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये x ग्राम है, ये x ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट से जब हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यह ग्राम बदल गया मोल में। और ycc है, इस ycc में यदि 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये बदल जाता है लीटर में। अब हम लोग लिखेंगे मोलारिटी m बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोलारिटी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पे हम लोग लिखेंगे मोलारिटी बराबर, मोलारिटी m बराबर एक डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, वो दे देंगे। ऊपर में क्या चाहिए, तो ऊपर में मोल चाहिए, तो हम इस मोल के जगह पर क्या रखेंगे, x बटे mw, x बाई mw, ए डिवाइड का चिन्ह है। और नीचे में क्या रखना है, लीटर, तो लीटर कितना आया है, y बाई 1000। अब हम लोग मैथ का रूल जानते हैं, ये नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले नीचे चला आएगा। तो देखा जाए यहां, यानी मोलारिटी बराबर फॉर्मूला आ गया, मोलारिटी m बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x इंटू 1000 बाई y इंटू mw, y इंटू mw। अब हम लोग जानेंगे कौन कौन सी है, वेयर मतलब जहां, कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी, X का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी X का मतलब है कि सॉल्यूट का वेट होगा, सॉल्यूट का अमाउंट होगा, लेकिन ग्राम में रहेगा। Y का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। Y का मतलब है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, लेकिन किस चीज में रहेगा, सीसी में या ml में, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था कि सीसी और ml एक ही चीज होता है, एक ही चीज को बोला जाता है। mw का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, मोलर मास के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जो मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं उस पे एक सवाल बनाते हैं। सवाल है कि 2 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 200 ml of solution, calculate the molarity of solution। डिजॉल्व मतलब होता है घुलाना, किसी चीज को यदि हम पानी में घुलाते हैं, किसी चीज में घुलाते हैं तो उसे डिजॉल्व बोलते हैं। यानी 200 ml सोल्यूशन में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। यहाँ ml के जगह पर cc भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि cc और ml दोनों एक ही चीज होता है। इसमें हमको कैलकुलेट माने होता है निकालना। क्या निकालना है, मोलारिटी, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं हम लोग कि मोलारिटी m बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं x इंटू 1000 बाई y इंटू mw। अब इस फॉर्मूला में यदि हमको x पता चल जाए, y पता चल जाए और mw पता चल जाए, तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे और उसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर x क्या होगा, देखिए x का वैल्यू सवाल में कहीं भी यदि ग्राम में कुछ वैल्यू दिया हो, वही आपका x का वैल्यू होगा। तो यहां पर ग्राम में क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम आपका x का वैल्यू दिया हुआ है। y का वैल्यू वह होगा जो या तो सीसी में हो, नहीं तो लीटर में हो, नहीं तो ml में हो। तो ml में कितना दिया हुआ है, 200, यानी y का वैल्यू हो गया 200 ml। mw आपको सवाल में नहीं देगा, mw आपको याद रखना पड़ेगा। अब mw अभी तो हम इसका यहाँ पे लिख देते हैं और हम 10-20
का MW यानी मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास हम अलग से लिख देते हैं इस सवाल के बाद, जिसको आप याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगा। NaOH का MW यानी मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको 40 होता है। अब इसमें आप रखिए x के जगह पर 2 इंटू 1000, y के जगह पे 200, MW के जगह पर 40। यहां देखा जाए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 4, यानी 1/4। इसको जब आप कटाइएगा तो ये आएगा 0.25 m आंसर। अब देखिए यहां लिखे हैं फॉर्मूला, यहां लिखे हैं MW का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। जैसे हम NaOH के पिछले सवाल में 40 लिखे हैं, तो 40 आया कहां से है, कैसे आता है वो देखेंगे। जैसे हमारे पास NaOH है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका MW यानी मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास 40 कैसे होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि सोडियम, देखिए मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, टोटल मास को जोड़ देना होता है। तो सोडियम के मास पिछले वीडियो में बताया गया था कि कितना होता है, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो यहां 16 लिखेंगे और प्लस के साइन देंगे, और हाइड्रोजन के मास 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और इस टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। यही हो गया NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 40। उसी प्रकार अगर कोई आपसे H2SO4 का MW पूछे, मोलर मास पूछे या फार्मूला वेट पूछे, सब एक ही बात होता है। तो इसका यदि हमको लिखना होगा तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, प्लस सल्फर, सल्फर का मास 32 होता है, 32 होता है, तो यहां पर हम 32 लिख दिए। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। टोटल को यदि आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 98 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हमको HNO3 नाइट्रिक एसिड इसको बोला जाता है, इसका यदि निकालना होगा तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक हाइड्रोजन है तो इसका मास 1। उसके बाद नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के मास होता है 14, तो यहाँ 14 रख दिए, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। टोटल को ऐड कीजिएगा 63 आएगा। इसी प्रकार से अगला अगर हम लोगों से कोई सवाल पूछे, अगर मान लिया जाए BaSO4 हम लोगों से कोई पूछ दे, बेरियम है, इसका मास होता है 137, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का तो 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा। टोटल को आप जोड़िए कितना आएगा, 233 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सभी को क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। इस तरह से हम 10-15 लिख देते हैं, ये बनाने के 2-4 नियम बता दिए, और 10-15 लिख देते हैं, जिसको आप घर पे बना भी लेंगे और याद भी रखेंगे। जैसे HCl है तो इसका 36.5, CaCO3 है उसका 100 है, CH4 है उसका 16 है, NH3 है 17। इस तरह से आपको लिख दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट, निकालना भी बता दिया गया है, आप निकाल भी सकते हैं कि कैसे आया है। अगर आगे जरूरत भी पड़ेगा किसी सवाल में तो हम निकाल भी सकते हैं, इस सबको याद भी रख सकते हैं। एक और हम लोग सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल है कि 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 dissolved in 1 liter of solution, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कैलकुलेट माने निकालना होता है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालना है तो हमको मोलारिटी का
फॉर्मूला जानना होगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले आपको बताया गया है। मोलारिटी एम बराबर होता है x इंटू 1000 बाई y इंटू MW। अब x का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तो x का वैल्यू वह होगा जो ग्राम में दिया होगा। x का वैल्यू वह होगा जो ग्राम में दिया होगा। तो x का वैल्यू कितना दिया है 6.3 ग्राम। y का वैल्यू वह होगा जो या तो ml में होगा, नहीं तो cc में होगा, नहीं तो लीटर में होगा। तो यहां दिया हुआ है 1 लीटर। कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सीसी या 1000 ml। और MW आपको सवाल में नहीं दिया हुआ रहेगा, अभी आपको बताया गया है कि HNO3 का MW 63 होता है। यहां पे हम रखेंगे x के जगह पर 6.3 इंटू 1000, y के जगह पर 1000 इंटू MW के जगह पर 63। यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बचा और नीचे 63। ये कटेगा और क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे 63 नहीं 10 होगा और एक कट के आ जाएगा 0.1 एम आंसर। केमिकल यूनिट का तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मोलालिटी। यहाँ पे पिछले वाले में यहाँ आर था, यहाँ पे इसमें एल होता है। इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनीशन होता है, इसको नंबर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। पिछले वाले में यहाँ पर 1 लीटर था, यहाँ 1 kg, अंतर इतना ही होता है कि इसमें kg होता है और मोलारिटी में लीटर होता है। तो 1 kg लिखिए या 1000 ग्राम लिखिए ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। यानी 1 kg सॉल्वेंट में, जैसे पानी सॉल्वेंट होता है, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल घुलाया जाता है उसी को कहा जाता है मोलालिटी। यानी 1 kg पानी में चीनी का जितना मोल आप घुलाइएगा वही कहलाएगा मोलालिटी। यानी 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ रहता है, जितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है, उसे हम लोग कहते हैं मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है कि इसको नंबर पढ़ना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी सॉल्यूट जो होना चाहिए वो आपका किस चीज में होना चाहिए, मोल में होना चाहिए, और सॉल्वेंट जो है वह किस चीज में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। यहां पर दिया गया है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब होता है निकालना, ज्ञात करना। कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी को निकालना है। तो मोलालिटी तो तब निकलेगा जब सवाल में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो यहां केस 1 में दिया हुआ है, केस 1 में दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट आर गिवन। गिवन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। कितना दिया है हम लोग ऊपर में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर वेट लिखिए या अमाउंट लिखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 ग्राम, और वेट ही लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए दिया हुआ है, मान लेते हैं 20 ग्राम। तब हमको निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां देखिए
सॉल्यूट हमको किस चीज में चाहिए, सॉल्यूट हमको, ये जो सॉल्यूट है यह सॉल्यूट हमको मोल में चाहिए और सॉल्वेंट जो है वो केजी में चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल में सॉल्यूट जो दिया हुआ है 1 ग्राम दिया है और चाहिए मोल में, तो इस ए को बदलना होगा, इस ग्राम को बदलना होगा मोल में। तो इसमें हम बताए थे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा मोल में। मॉलिक्यूलर वेट को बहुत लोग सिर्फ एम से ही डिनोट करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ एम भी लिख सकते हैं, एमडब्ल्यू भी लिख सकते हैं। और सॉल्वेंट दिया है ग्राम में, लेकिन चाहिए कौन सी में, केजी में। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो बदल जाता है केजी में। तो अब हम यहां पर लिखेंगे मोलालिटी एम बराबर, ऊपर में क्या, पहले तो एक डिवाइड का साइन दीजिए, ऊपर में चाहिए मोल, तो मोल कितना है A/mw, और नीचे में क्या चाहिए केजी, तो केजी कितना है B/1000। अब हम क्या करेंगे, इसको ये ऊपर चला जाता है, मैथ में बताया क्या होगा, ये ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, यानी मोलालिटी एम बराबर A इंटू 1000 और B इंटू mw। यह आपका मोलालिटी निकालने का रेडीमेड फॉर्मूला आ गया, जिससे हम लोग कोई भी मोलालिटी का सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चौथा आता है मोल फ्रैक्शन, जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। केमिकल यूनिट का यह चौथा पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ए पार्टिकुलर कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी इसका डिफिनीशन हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी 1 मोल सॉल्यूशन में, 1 मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जितना मोल डिजॉल्व रहता है, जितना मोल घुला हुआ रहता है, उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकालता है और सॉल्वेंट का भी निकालता है। जैसे चीनी और पानी के मिलाने से शरबत बना, तो शरबत क्या हुआ, सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन चीनी का भी निकलेगा और पानी का भी निकलेगा। जैसे मोल फ्रैक्शन हमको सॉल्यूट का निकालना है, तो जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं और डिवाइड का साइन देते हैं, और उसके नीचे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के क्या करते हैं, मोल से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पे आप देखिएगा, यहां हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड का साइन देंगे और नीचे में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहां मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो जिसका निकालना रहता है उसका मोल ऊपर में रखते हैं और दोनों के मोल से डिवाइड कर देते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जैसे चीनी और पानी का शरबत बना, तो चीनी का निकालना है तो चीनी को हम लोग ऊपर में रखेंगे और चीनी और पानी दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। आपको बताया गया है कि मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, तो और यहां पर कर दिए सॉल्यूट। इसको पढ़ेंगे, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतना को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बराबर का साइन देंगे, एक डिवाइड का साइन दिए, ऊपर में है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। तो ऊपर में हो आ गया, इतना के बदले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बदले लिख सकते हैं स्मॉल एन। नीचे में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को तो अभी बताया गया कि स्मॉल एन से,
और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल एन से, तो नीचे में हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी एन प्लस एन। देखिए इतना के बदले स्मॉल एन और इतना के बदले कैपिटल एन, यानी आपका फॉर्मूला आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर इसी प्रकार हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ऊपर में डालना है, तो ऊपर में हम रख दिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अभी बताया गया है कि सॉल्वेंट को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नीचे में क्या करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से डिवाइड करना है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो गया, यहां देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो गया कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 होता है, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। जिसे चीनी पानी का आप शरबत बनाए, अगर दोनों का आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 कर दिया गया। अगर हमको यह निकालना हो तो प्लस में अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह यदि सॉल्वेंट निकालना हो तो इधर तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां देखिए एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n बटे n प्लस n। यहां पर n बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो स्मॉल n बराबर हो गया W1 बटे n1 और कैपिटल N बराबर हो गया W2 बटे m2। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर n के जगह पर इतना वैल्यू डालिएगा, n के जगह पर क्या डालेंगे W1 बाई m1, तो यहां डाल दिए, डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का दे दिए। नीचे में क्या डालेंगे इस n के जगह पर W1 बाई m1 और इसके जगह पर क्या डालेंगे W2 बाई m2। यह फार्मूला हम तब सवाल में यूज करेंगे जब सवाल मोल में दिया हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मोल में दिया हो, और यह सवाल आप तब यूज कीजिएगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ होगा। नोट में यहां लिखे हैं कि फॉर नॉर्मलिटी के लिए, जैसे यहाँ सॉल्यूशन लिखे या नॉर्मलिटी लिखे, कहीं लिखा हुआ होगा सवाल में नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि नॉर्मलिटी का वैल्यू वहां 1 होगा। अगर कहीं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा हो, इसको शॉर्ट में सॉल्यूशन को लिखे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा हो यानी आप समझेंगे नॉर्मलिटी क्या है 1/2 है। अगर कहीं डेसी नॉर्मल है इसका मतलब 1/10 है नॉर्मलिटी। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो 1/100 है। अगर मिली नॉर्मल सॉल्यूशन है तो 1/1000 नॉर्मलिटी है। फॉर मोलारिटी, तब मोलारिटी में यहाँ सॉल्यूशन लिखे या मोलारिटी लिखे, जैसे मोलर सॉल्यूशन लिखा हो तो हम लोग समझेंगे कि मोलारिटी का वैल्यू 1 है। सेमी मोलर सॉल्यूशन रहेगा तो मोलारिटी 1/2 होगा। अगर डेसी मोलर सॉल्यूशन रहेगा तो 1/10 मोलारिटी होगा। अगर सेंटी मोलर सॉल्यूशन रहेगा तो 1/100 मोलारिटी होगा, और मिली मोलर सॉल्यूशन रहेगा तो 1/1000 होगा। आपको सेम मोलारिटी और मोलालिटी में सेम इसी तरह से रहेगा, सिर्फ यहां पर स्मॉल m हो जाएगा। अब हम इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वह 11th क्लास में भी पढ़ाई होता है, लेकिन हम लोग इसलिए रिवीजन कर लिए हैं
कि 12 क्लास में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे उसमें उसका हर जगह जगह यूज है। अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे पढ़ने में आपको बहुत सारी परेशानी होता है, इसलिए उसको बता दिया गया है। इससे पहले भी 2 वीडियो है, उसको देख लेंगे अच्छा से, इसलिए क्योंकि आगे आपको समझ में, इसलिए पहला वीडियो फिर दूसरा वीडियो देखिए, थोड़ा थोड़ा देर का है, 15 मिनट का है, 23 मिनट का है, देखकर तब फिर इस वीडियो को देखेंगे तब पूरा समझ में आएगा। यहाँ लिखा गया है टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर बाइनरी सॉल्यूशन को 9 भाग में बांटा गया है। बाइनरी सॉल्यूशन को 9 भाग में डिवाइड किया गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो 9 पार्ट कौन कौन है। बाइनरी सॉल्यूशन को 9 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए सॉल्वेंट लिखे हैं जिसको हिंदी में बिलाइट कहते हैं, यहाँ सॉल्यूट लिखे हैं जिसको बिलाइट कहते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखे हैं जिसको हिंदी में बिलियर कहते हैं। पहला है लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है तो बनता है सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा है लिक्विड में लिक्विड को मिलाया जाता है तो लिक्विड इन लिक्विड बनता है। तीसरा होता है लिक्विड में गैस को मिलाया जाता है तो गैस इन लिक्विड बनता है। सॉलिड में सॉलिड को मिलाया जाता है तो सॉलिड इन सॉलिड बनता है। सॉलिड में लिक्विड को मिलाया जाता है तो लिक्विड इन सॉलिड बनता है। सॉलिड में गैस को मिलाया जाता है तो गैस इन सॉलिड में बनता है। गैस में गैस का मिक्सचर होता है, फिर गैस में सॉलिड है, फिर गैस में लिक्विड है। इसमें से 7 गो जो ऊपर से आपका ये 7 गो जो है यह होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ये 7 ऊपर से जो है ये होमोजीनियस है, लेकिन 2 गो जो 8 और 9 नंबर है ये होमोजीनियस नहीं होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। ये 2 जो है सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो होमोजीनियस नहीं होता है। होमोजीनियस के चर्चा फर्स्ट क्लास में ही कर दिया गया है, फर्स्ट वीडियो में। तो यह 2 गो जो हो गया सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस, यह आपका होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ऐसे हम नोट में उसको अभी लिख देते हैं। नोट में है कि सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस आर हेट्रोजीनियस। बताया गया है कि 2 जो होता है 8 और 9 नंबर वाला वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है, उसी को यहाँ नोट में लिख दिया गया है। अब देखा जाए सॉल्यूशन को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको हिंदी में तनु विलयन कहा जाता है, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको हिंदी में सांद्र विलयन कहा जाता है। जगह के अभाव में इसको शॉर्ट में कंसंट्रेटेड लिखे हैं। अब देखा जाए डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए चीनी और पानी का हम लोग क्या किए, 2 शरबत बनाए, 2 बर्तन में चीनी और पानी के 2 अलग अलग जगह पे हम लोग शरबत बनाए। यहाँ पर 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर। एक में हम चीनी ज़्यादा डाल दिए, एक में चीनी कम डाले। तो जिसमें चीनी ज़्यादा होगा वह मीठा लगेगा, जिसमें चीनी कम होगा वह फीका लगेगा। तो जो शरबत को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जो शरबत या जो सॉल्यूशन पीने में मीठा लगे, यानी मीठा का मतलब हुआ कि उसमें चीनी ज़्यादा है। तो जो शरबत पीने में मीठा लगता है यानी उसमें चीनी ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जो शरबत पीने में फीका लगे यानी उसमें सॉल्यूट कम है, उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, यानी वह फीका है, वह पतला है, तो उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि शरबत जो होगा वो मीठा होगा, उसमें चीनी ज़्यादा है, यानी वह गाढ़ा होगा, तो उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हम लोग चीनी पानी के एग्जांपल से समझे हैं कि जिस शरबत में चीनी ज़्यादा रहेगा उसे हम लोग कंसंट्रेटेड कहेंगे, और जिस शरबत में चीनी कम रहेगा उसे हम लोग डाइल्यूट कहेंगे। यहाँ लिखा गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसका मोलारिटी का वैल्यू जो होता है या तो क्या होता है 1 से कम होता है या उसके बराबर होता है, जबकि कंसंट्रेटेड में मोलारिटी 1 से अधिक होता है, ज्यादा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के गुण, प्रॉपर्टीज माने गुण होता है।
इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? यहाँ पे कोलिगेटिव बुक में तो COLLIGATIVE स्पेलिंग है, बहुत लोग यहाँ पे ई भी लिखते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? उसका डिफिनेशन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, properties of dilute solution which only depend on the number of solute particles present in the solution। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि वैसा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो सिर्फ सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है, नंबर पे निर्भर करता है, उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? वैसा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करे, नंबर पर निर्भर करे, संख्या पर निर्भर करे, उसे हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट के नेचर से उसको कुछ लेना देना नहीं है, सॉल्यूट के सिर्फ नंबर से लेना देना है। यानी वैसा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो सिर्फ सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर उसी को एक और भाषा में लिख दिया गया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यानी सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, सॉल्यूट पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। अब हम लोग जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को चार भाग में बांटा गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार का होता है। इस चारों में से एक सवाल लगभग हर साल, किसी साल ना पूछा जाता हो, लेकिन लगभग हर साल एक सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार के हुआ, उस चारों को ध्यान से पढ़ेंगे। उस चारों में से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हर साल 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार के बताया गया है, जिसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चारों में से एक कोई भी एक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये 5 नंबर वाले सवाल में इस चारों में से कोई एक हमेशा पूछा जाता है, कोई ही ऐसा साल होगा जिसमें ना पूछा गया हो। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आपको अगले वीडियो में पढ़ाई होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।